कि सर हमको बिहार बोर्ड का टॉपर बनना है, ओवरऑल मैं कितने अच्छे अंक प्राप्त करूं। मैं हर एक विषय की यहाँ पे बात करने वाला हूं और थोड़ा हाईलाइटेड चीजें होनी चाहिए आपकी नोट्स में, बार बार रिवाइज करने में आसान हो, कुछ ऐसी नोट्स होनी चाहिए। पहले अपना टाइम लो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना समय लगे, पहले सिलेबस को अच्छे से समझ लो। प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट को, जो 2026 की आपकी जो परीक्षा होने वाली है अगले वर्ष, जिसके लिए आपने अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया, अपनी कमर कस ली है कि सर हमको बिहार बोर्ड का टॉपर बनना है और सबसे अच्छे मार्क्स को प्राप्त करना है। ना सिर्फ जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बल्कि हर एक सब्जेक्ट में, ताकि ओवरऑल मैं कितने अच्छे अंक प्राप्त करूं कि पूरे बिहार में मेरा नाम रोशन हो जाए। तो उसके लिए बच्चों आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है, वो है नोट्स। आप जानते हो बच्चों कि जैसे एक युद्ध में जाने के लिए सबसे पहले एक अच्छे हथियार की जरूरत पड़ती है। किसके पास कितने अच्छे अच्छे हथियार होंगे, किसके पास सबसे अच्छी युद्ध की रणनीति होगी, वही उस युद्ध को जीतता है। तो वैसे ही बच्चों आप जो परीक्षा रूपी इस युद्ध में जाने वाले हो, उसमें आपके पास कितने अच्छे नोट्स हैं और कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी यानी कि रणनीति है, उसी के अनुसार आप बच्चों अपने परिणाम को बता सकते हो। तो आइए बच्चों देखते हैं कि एक शानदार इफेक्टिव असरकारी नोट्स को कैसे बनाया जाए। मैं हर एक विषय की यहां पे बात करने वाला हूं, पर आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि मैं आपको इस टॉपर बनने की जर्नी में लास्ट तक आपसे जुड़ा रहूंगा और आपके लिए बहुत शानदार कंटेंट लेकर आने वाला हूं। तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। आइए बच्चों देखते हैं यहां पे जो बात लिखी है कि क्या परीक्षा के समय सब कुछ भूल जाते हैं। ये कॉमन दिक्कत है। आखिर आपको कैसे परीक्षा आने तो बहुत समय है। जी हाँ बच्चों, परीक्षा आने में बहुत समय है, लेकिन जो पहले दिन से कमर कसता है बच्चों, वही अंतिम दिन झंडे गाड़ता है। यह मत सोचना कि परीक्षा में भी बहुत समय है। पहले दिन से, डे 1 से, जिस दिन से आपने पढ़ाई करना शुरू कर दी बच्चों, उस दिन से आपके पास एकदम अच्छी नोट्स और हर चीज स्ट्रेटजी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। प्रभावी नोट्स बनाने के 5 स्टेप्स क्या होते हैं, विषयवार नोट्स बनाने की ट्रिक्स कैसी होती है, फिजिक्स की नोट्स कैसे बनाएं, केमिस्ट्री की नोट्स कैसे बनाएं, बायोलॉजी की नोट्स कैसे बनाएं और मैथ्स की नोट्स कैसे बनाएं, और रिवीजन को आसान बनाने का तरीका कैसे है। बच्चों नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने इतनी मोटी नोट्स बना ली है और उसके बाद आप उस नोट्स को पढ़ने बैठ रहे हो तो 2 मिनट आपका मन नहीं लग रहा है। तो आपको नोट्स ऐसे बनाना है जिसमें आपको रिवीजन करने का मन करे। तो वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से टिप्स हैं बच्चों, आओ देखते हैं उसके बारे में। साथियों यहां पे लिखा है प्रभावी नोट्स की विशेषताएं क्या होती हैं। पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स को एकदम लेंदी नहीं बनाना है। पूरी किताब को नहीं छाप देना है। पूरी किताब को छापना नोट्स नहीं होता बच्चों। नोट्स में चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसको आपको पढ़ने का मन करे। अगर पूरी किताब की तरह पैराग्राफ वाइज छाप दोगे बच्चों, तो आपको खुद नहीं मन करेगा मैं इसको पढ़ूं। तो भैया संक्षिप्त मतलब छोटे होने चाहिए। हर चीज नहीं लिखने की जरूरत है, उसमें आपको महत्वपूर्ण चीजें लिखनी है और बिंदुवर होना चाहिए, मतलब पॉइंट बाई पॉइंट होना चाहिए। मतलब जो भी आप लिखोगे, ऐसे आपने एक पॉइंट बनाया उसको लिखा, दूसरा पॉइंट बनाया उसको लिखा, तीसरा पॉइंट बनाया उसको लिखा, हो गया। बहुत डिटेल नहीं जानी है। दूसरी बात, हाईलाइटेड और थोड़ा रंग बिरंगा होना चाहिए बच्चों। हमारा दिमाग की ये थोड़ी सी क्वालिटी होती है बच्चों। हमारा मस्तिष्क जो चीजें रंग बिरंगी होती हैं, थोड़ा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और थोड़ा हाईलाइटेड चीजें होनी चाहिए आपकी नोट्स में। थोड़ा सा आप कलर का यूज करेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एकदम चित्रकला पर उतारू हो जाइए, हर चीज को एकदम रंगीन करिए। थोड़ा बहुत 2-3 कलर के पेन या 2-3 कलर के स्केच आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे होता क्या है, थोड़ा सा नोट अट्रैक्टिव हो जाता है, तो आपका दिमाग उसकी तरफ बढ़ता है। बस ये है। और ऐसा नहीं कि आपको पूरा समय उसी पे जाया कर देना है। 1-2 पेन कलर चेंज करोगे, थोड़े बहुत स्केच का इस्तेमाल करोगे, थोड़ा आपका अट्रैक्टिव नोट्स, आपका ब्रेन जो है उसकी तरफ जाता है। आप एक चीज जानते हो, आपने कभी नोटिस किया है कि ये गेहूं का पौधा है, उसमें भी फूल आता है। जी हाँ बच्चों, एक धान के पौधे में फूल आता है, पर आपका ध्यान कभी नहीं गया। लेकिन सरसों के पौधे में फूल आता है तो आप उसकी तरफ दौड़ने लगते हो। क्यों? क्योंकि वो येलो कलर का रहता है, थोड़ा सा आपको अट्रैक्ट करता है। मेरी बात समझ रहे हो? थोड़ा सा अट्रैक्टिव नोट्स मतलब थोड़ा कलरफुल रहेगा तो आप थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे, तो आप पढ़ने का आपका मन और करेगा। और भैया हाईलाइटेड, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है बच्चों। एक हाईलाइट करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप एक हाइलाइटर ले लीजिए, या तो नीचे लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने लिखा पुष्प, मान लो इसको आपको हाईलाइट करना है, या तो आप इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दोगे, या तो बच्चों इसके नीचे एक लाइन खींच दोगे। ये हो गया हाईलाइट। ये भी हाईलाइट होने का 2 तरीका है। ठीक है, चार्ट, डायग्राम और फॉर्मूला सेट, इन सबको इंक्लूड करना है आपकी नोट्स में। सिर्फ पैराग्राफ नहीं होना चाहिए बच्चों, उसमें आप चार्ट्स को करोगे, उसमें डायग्राम को लगाओगे,
उसमें फॉर्मूला सीट, जैसे मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, उसकी नोट्स बना रहे हो, तो उसमें फॉर्मूला सीट वगैरह को आप ऐड करोगे। बार बार रिवाइज करने में आसान हो, कुछ ऐसी नोट्स होनी चाहिए, आपकी नोट्स ऐसी होनी चाहिए कि आप रिवाइज कर सको। अब जैसे हाईलाइटेड है, डायग्राम है, तो आप हाईलाइटेड चीज को देखोगे तो आपका दिमाग में आएगा कि हाँ ये इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैं इसको एकदम ध्यान से पढ़ूंगा। तो भैया इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है एक नोट्स को बनाने के लिए। एक प्रभावी नोट्स की विशेषता यही होती है बच्चों। आगे अगर हम आगे बढ़े बच्चों, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर आपको एक बहुत शानदार नोट्स बनानी है तो उसके लिए क्या 5 स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं। पहला है बच्चों की सिलेबस को समझें। बच्चों जब तक आप सिलेबस को नहीं समझोगे, जब तक आप सिलेबस को नहीं समझोगे बच्चों, तब तक कोई चांस ही नहीं है कि आप अच्छी नोट्स बना सको। पहले बच्चों आप अपनी तैयारी में पहले दिन से एकदम बैठ मत जाओ कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है सब कुछ। पहले अपना टाइम लो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जितना समय लगे पहले सिलेबस को अच्छे से समझ लो। और घबराओ मत बच्चों, आपको पूरा सिलेबस भी बता दिया है, इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में है, वहां भी जाकर के देख लेना। पूरा सिलेबस बता दिया है, किससे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक को पहचानें। आपको पता होना चाहिए कि एक चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और उसका भी जिक्र आपके सिलेबस में होता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार पूछा गया है, ये परीक्षा में 10 बार आया हुआ, मतलब इंपॉर्टेंट है। आपको उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है अपनी नोट्स बनाते समय। संक्षिप्त नोट बनाएं भैया। नोट्स कैसे होने चाहिए भैया? संक्षिप्त। पूरा नहीं है कि आपकी किताब में 200 पन्ने तो आपकी नोट्स भी 200 पन्ने की नहीं। अगर 200 पन्ने की आपकी किताब है तो भैया आपके पास 50-60 पन्ने की नोट्स हो, बस संक्षिप्त हो, शॉर्ट हो, ठीक है। डायग्राम, फॉर्मूला, चार्ट इसमें अच्छे से होने चाहिए। आपकी नोट्स के अंदर स्टिकी नोट्स लगा सकते हो, डायग्राम बहुत अच्छे अच्छे होने चाहिए, और रिवीजन के लिए रणनीति उसमें बनाए रखो, ठीक है। उसमें आपकी ऐसी रिवीजन के लिए, जैसे अब इसका मतलब क्या है, जैसे आपने लिख दिया कोई चीज़, बगल में आपने ऐसे बना दिया, उसने बच्चों आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दिया। मान लो कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसको आपने क्या किया, ऐसे बॉक्स में कर दिया। तो ये है रिवीजन के लिए रणनीति। आपका दिमाग जाएगा भैया जो बॉक्स में चीज़ है या जो मैंने ऐसे बनाया हुआ था, इसका मतलब यहाँ पे चीज़ है। जो इंपॉर्टेंट उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख दिया, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख दिया। इससे आपका रिवीजन करने के लिए आपको समस्या नहीं होगी। जब आप पेज खोलोगे आपका ध्यान जाएगा भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखना है, मैंने इसको अलग किया था, इसका मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बॉक्स में किया, इसका मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। आया बात समझ में बच्चों? ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं विषयवर, मैं जानता हूं कि फिजिक्स के लिए बहुत शानदार नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, और फिजिक्स की अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो चीज़ क्या है बच्चों? पहला है कि आपको फॉर्मूला सीट बनाना है। आप जानते हो उसमें डेरिवेशंस हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, और वो फॉर्मूला से ही प्रूव होते हैं। उसके लिए बच्चों आपके पास एक फॉर्मूला सीट होना चाहिए। जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उसकी एक शीट आपके नोट्स में होना चाहिए, और बाकायदा उसके ऊपर एक लाइन खींच करके डबल टिक करके, आप डबल टिक मेथड भी यूज कर सकते हो कि मान लो आपको एक फॉर्मूला आपने लिख दिया है, उसके ऊपर एक टिक लगा दिया, मतलब आपको ये याद है, जो याद है। और अगली बार जब रिवीजन करना, अगर आपको याद रहेगा तो डबल टिक कर दो कि सर ये तो हमको याद है, ठीक है, बात समझे। तो आपको फॉर्मूला सीट बनानी है। डेरिवेशन को स्टेप वाइज लिखना है बच्चों, ऐसा नहीं कि पैराग्राफ की तरह लिखते ही जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, भैया नहीं। डेरिवेशन अगर आप लिख रहे हो अपनी नोट्स में तो उसको एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, और बहुत ही शानदार तरीके से। जहां जरूरत पड़ेगी आपने क्या किया, जैसे आपको कुछ किया आपने, वहां पे इधर उधर वैल्यू की है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्योंकि समझना आपको है, ठीक है, पर स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मैप और फ्लो चार्ट का उपयोग करना भाई। फ्लो चार्ट एक बहुत शानदार चीज होती है। जैसे मान लो कोई चीज है, ठीक है, जैसे आपने लिखा कार, कार ऐसे लिख दिया। अब कार क्या है बच्चों, यहां लिख दिया भैया कार के बाद, ऐसे फ्लो चार्ट बनाया, उसके बाद लिख दिया कार क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई फॉर्मूला है ऐसे कर दिया, यहां फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद कोई और अन्य बात है वो यहां पे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। फ्लो चार्ट, ऐसे फ्लो चार्ट बना करके बनाते चले जाओ, ठीक है। फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। ग्राफ और डायग्राम को स्पष्ट रूप से बनाया भाई। फिजिक्स में भी डायग्राम का बहुत बड़ा रोल होता है, ग्राफ्स का बहुत बड़ा रोल होता है भैया। तो क्या करना है आपको, डायग्राम वगैरह एकदम स्पष्ट बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा सा बना दिया, ये छोटा बना दिया, नहीं। टेक योर स्पेस, अपना वहां पे जगह लो, टाइम लो, और अच्छा सा एक डायग्राम बनाओ। बहुत शानदार नहीं कि एकदम बैठ जाओ उसी ऊपर, पर आपके डायग्राम वगैरह कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए अगर आप फिजिक्स की नोट्स बना रहे हो। इसी प्रकार से बच्चों अगर आप केमिस्ट्री की नोट्स, ये देखो, रुको केमिस्ट्री से पहले देख लो, यहाँ पे देखो, ये एक आपको नोट्स दिख रहा होगा, देखो विद्युत आवेश, उसके बाद लिखा हुआ देखो पॉइंट, उदाहरण के साथ पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे अनुभव करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। उसके बाद देखो उसका उदाहरण लिखा हुआ है, स्टार पॉइंट बना करके, बात समझे। यहाँ पे डायग्राम को ऐड किया गया है। ऐसे ही देखो पॉइंट वाइज 1 2 3 एकदम महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं, ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है।
नोट्स आपको समझ में आने चाहिए। आप इसके लिए नहीं बना रहे हो किसी को इंप्रेस करने के लिए, बस आपको समझ में आ जाए और ठीक ठाक रहेगा, इससे आपका पढ़ने में भी रुचि होगी। ठीक है, और केमिस्ट्री के नोट्स के लिए देखते हैं हम क्या करेंगे। अगर केमिस्ट्री के नोट्स बनाने हैं आपको, तो केमिस्ट्री के लिए यानी रसायन विज्ञान के लिए आप क्या करने वाले हो, फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें, आप जानते हो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें फार्मूला और रिएक्शन मैकेनिज्म को शॉर्ट में लिखना है आपको। जो इसके अंदर फार्मूलाज होते हैं और जो रिएक्शन के मैकेनिज्म होते हैं उसको शॉर्ट में आप लिखते हुए चलेंगे, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और अगर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वहां पे चार्ट बनाकर रिएक्शन ट्रेंड को याद करना है बच्चों। आपको चार्ट को एकदम बिल्कुल से क्या करना है, दिमाग बैठा के रखना है। और अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो रंगीन टेबल और मेमोरी ट्रिक्स का उपयोग करना है। भाई मेमोरी ट्रिक्स आपको टीचर बताते रहते हैं, याद करने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं, आप उन चीजों को लिखते चलिए। नोट्स आपके लिए है, आप बगल में एक यहाँ पे ऐसे बनाइए बॉक्स, और उसमें जो चीजें आपको याद करने के लिए आपने ट्रिक्स वगैरह बनाई उसको भी लिखते चलेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दूसरे को आपको नोट्स नहीं दिखानी है, अपने लिए है। आपको परीक्षा के समय बच्चों नोट्स इसलिए नहीं बना रहे हैं कि सुंदर सज जाए और आप उसको रख लें, हम इसलिए बना रहे हैं बच्चों ताकि हम एग्जाम टाइम में जब उसको खोलें तो आपको एकदम से वो दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाए। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे एक आपको मैं नोट्स दिखाता हूँ केमिस्ट्री की, देखो यहाँ बना हुआ है, एकदम अच्छे से रिएक्शन लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उसकी संरचना वगैरह बनाई हुई है। तो ऐसे आपको बनाना है। और मैं आपको एक सलाह दूंगा भाई, अगर आप अच्छी नोट्स बनाना चाहते हो तो प्लीज एक काम कर लो भैया, आप चाहो तो व्हाइट पेज वाले बना सकते हो, इसमें अच्छा बनता है, डायग्राम बनाना भी सरल होता है। ठीक है, आप ऐसी नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी परफेक्ट होता है बच्चों। ठीक है, तो ऐसी नोट्स आप बना सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि सब एकदम इसी को फॉलो कर लो, आप अपने तरीके से इधर उधर कर सकते हो, लेकिन जो बात आपको बता रहा हूं उनको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की, जो कि मेरा सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो टॉपिक्स को स्टोरी की तरह लिखें बच्चों। देखो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव बनना पड़ेगा, कोई भी चीज होगी बच्चों तो उसको आप एक स्टोरी की तरह लिख सकते हो, आपके ऊपर है। देखो टीचर जो लिखता है वो तो लिखेगा ही, बताएगा आपको, आपने पॉइंट वाइज लिख लिया, लेकिन आप उससे एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं परागण। परागण क्या होता है आप जानते हो कि भैया पराग कोश से पराग कण निकल कर वर्तिकाग्र तक जाते हैं। पराग कण क्या होते हैं, नरयुग्मक, और वर्तिकाग्र क्या होता है, उसके अंदर होता है मादा युग्मक। अब आप इसको थोड़ी सी स्टोरी लिख सकते हो बगल में, क्योंकि आपको याद करना है। लिख दिया कि जैसे एक दूल्हा निकलता है अपने घर से और दुल्हन के घर तक जाता है शादी करने के लिए, वैसे पराग कण निकलते हैं पराग कोश से और जाते हैं वर्तिकाग्र तक निषेचन करने के लिए। बात को समझे, ऐसे कॉर्नर में छोटा सा लिख लिया, क्यों, ताकि आपके ब्रेन में फिट हो जाए। यह हमारे दिमाग की एक तकनीक होती है बच्चों, इन सब चीज़ों में हमारा दिमाग ज़्यादा काम करता है। तो आप स्टोरी बगल में लिख सकते हो, क्योंकि आपकी नोट्स हैं, आपके दिमाग में आना है बस। बात को समझे। अधिक से अधिक चित्र और लेबल डायग्राम बनाए भैया, मतलब वही लेबल डायग्राम को बनाए। नामांकित चित्र बच्चों, आप जानते हो जीव विज्ञान की जान होती है, आत्मा होती है डायग्राम। आप जितना अच्छा डायग्राम से अपने आंसर को जस्टिफाई करोगे उतने अच्छे आपको अंक मिलने वाले हैं। तो जीव विज्ञान में जितना हो सके डायग्राम बनाओ और नामांकित बनाओ, लेबल्ड बनाओ, उसका नामांकन करना बहुत जरूरी है। आप बनाओ, हर एक टॉपिक के बाद बनाओ। टीचर ने नहीं बनाया पर आपको अगर आ रहा है तो आप बनाइए, क्योंकि यही चीज डायग्राम जितना बनाओगे उतना अच्छा आपको आंसर अंक मिलने वाला है परीक्षा में। ठीक है, टेबल्स के माध्यम से तुलना करें भैया। अगर तुलनात्मक आ गया, मान लो आपसे पूछ रहा है डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, तो टेबल के माध्यम से करना है। देखो डीएनए और आरएनए में अंतर पूछ लिया। अब दो तरीका है, एक तो यह है कि आपने पहले डीएनए के बारे में लिख दिया, फिर नीचे आरएनए के बारे में लिख दिया। ये तरीका सही नहीं बच्चों। आपने लिखा डीएनए, इसको टैबुलर फॉर्म में करेंगे, बीच में लकीर खींचेंगे, ऐसे किया। 1 डीएनए के बारे में कुछ लिखा, डीएनए जो होता है 2 सूत्री होता है। यहां लिखा आरएनए के बारे में, डीएनए आरएनए 1 सूत्री होता है। दूसरा लिखा, इसमें क्या होता है, इसमें एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन होता है, इसमें एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल होता है। लिख दिया। तो भैया जितना हो गया तुलना वाले आए, अंतर वाले आए, उसको हमेशा भैया आप ऐसे टेबल्स के माध्यम से बताएंगे। एग्जाम में भी अपने नोट्स में याद रखेंगे, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है और आपके ब्रेन को जल्दी कैच करने में मदद करता है। ठीक है, मैं आपको एक दिखाऊंगा नोट्स। ये दिख रहा है, कितनी शानदार नोट्स आपको दिख रही है बच्चों। यहाँ पे उसने डायग्राम बनाए हुए हैं, यहाँ पे पूरा डायग्राम बना हुआ है। देखो जहाँ जहाँ 72 घंटे लिखा हुआ है, फैलोपियन ट्यूब लिखा हुआ है, इसको उसने क्या किया है, देखो हाईलाइट किया हुआ है। आप ऐसे हाईलाइट करके चलेंगे, ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ ज़्यादा कलरफुल दिख रहा है, पर आपको भैया बहुत ध्यान से रखना है कि आप थोड़ा कलरफुल करेंगे, थोड़ा अट्रैक्टिव रहता है तो आपका दिमाग ज़्यादा काम भी करेगा। ठीक है, बात समझ में आई। आप ऐसे करेंगे, याद रखना नोट्स में पूरी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। नोट्स बस ऐसी बनानी है कि आपको समझ में आ जाए, आप पढ़ पाएँ और किसी का आपको ठेका नहीं लेना है, वो आपको एकदम अच्छे समझ में आनी चाहिए बस।
आप पढ़ पाएं और ऊपर वाला पढ़ पाए, बस दूसरा कोई उसमें बीच में ना आए, ऐसी नोट्स होनी चाहिए। ठीक है, अपने अनुसार से, क्योंकि आपको अंत में कितनी अच्छी नोट्स बनाते हो ये मैटर नहीं करता है, उस नोट्स के अंदर जो जानकारी है कितनी जल्दी आपके दिमाग में फिट हो जाए और कितना अच्छा आप उसको एग्जाम में रिप्रेजेंट कर दें, वो मैटर करता है बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह आपको नोट्स बनानी है कि आप परीक्षा में इसको अच्छे से याद कर पाओ। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर हम बात करते हैं मैथ्स के लिए यानी कि गणित के लिए, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ महत्वपूर्ण फॉर्मूले को एक पेज पर लिखिए, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं बच्चों उसको एक पेज पर लिख दीजिए। और फॉर्मूला को बच्चों जहां भी अगर आप प्रूव भी कर रहे हो, फॉर्मूला आपने पुट किया है तो उसको एक बॉक्स में कर दो ताकि आपका दिमाग उस पर सबसे पहले जाए कि अच्छा ये फॉर्मूला है, आपके दिमाग में होने चाहिए। उदाहरण को और स्टेप वाइज सोल्यूशन को जोड़ें भाई, जानते हो मैथ में स्टेप वाइज स्टेप ही होते हैं, अगर आपने स्टेप इधर उधर कर दिया सब गड़बड़ हो जाएगा। तो स्टेप वाइज रखिए, उदाहरण बहुत अच्छे होने चाहिए आपके पास, एग्जाम्पल ऐसे लिखिए बच्चों जो आपको अच्छे से कैच करें, एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे। प्रूफ और लॉजिक को छोटे स्टेप में लिखें, बहुत बड़े बड़े लिखने से बचें, बहुत बड़े बड़े भैया नोट्स में लिखने से बचें, उससे आपको खुद बोरिंग फील होने लगेगा। तो प्रूफ को लॉजिक को छोटे छोटे स्टेप में लिखने का प्रयास करिए, फॉर्मूला को भैया अलग से लिखिए, इस तरह से भैया बॉक्सेस में लिखिए ताकि आपका दिमाग उस पर जाते रहे और समय समय पर इन फॉर्मूला पर नजर डालते रहिए। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जितना आपको पता है भैया, आपको फॉर्मूला एक बार याद हो गया, आपने उस पर टिक लगा दिया, ऐसे लगा दिया। ठीक है, 7-8 दिन बाद आपने पुनः खोला, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो उसके ऊपर डबल टिक कर दो, नहीं याद है तो टिक मत करना। अगर अगले 7 दिन बाद आपने खोला, देखा कि आपको फॉर्मूला याद है, डबल टिक कर दो, मुझे याद है। फिर अगली बार खोलोगे ट्रिपल टिक कर दो, जितनी बार टिक कर दोगे इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में क्या हो गया है, बैठ गया है और एकदम आपको भैया ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब आप भैया बात करते हैं प्रभावी रिवीजन की तैयारी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है कि सर एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जब हम रिवीजन करने बैठते हैं नोट्स का तो वो हो नहीं पाता है। रिवीजन कैसे करें? पर डे रिवीजन करना जरूरी है कि महीने में करना है? क्या किया जाए कि हम जो पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हम पीछे की चीज को छोड़ते जाते हैं, उसके तरीका क्या है बच्चों? पहली बात, पहला रिवीजन, जैसे आपने सुबह पढ़ लिया कुछ, तो पहला रिवीजन आप कब करेंगे? 24 घंटे में एक बार जरूर कर लेंगे। दिमाग बैठाना, हमारे दिमाग की संरचना होती है बच्चों, हमारा दिमाग हर समय बाहर से इंफॉर्मेशन को लेता रहता है और जो फालतू इंफॉर्मेशन है उसको डिलीट कर देता है। लेकिन अगर आप चीज़ों को रिवाइज करोगे तो दिमाग ये समझ जाता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो उसको डिलीट नहीं करेगा। तो पढ़ने के बाद जो पहला रिवीजन होगा वो 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, ये दिमाग बैठा लो। आज आपने एक टॉपिक पढ़ा, 24 घंटे के अंदर वो रिवाइज हो जाना चाहिए, पहला चीज। और उसके बाद 7 दिन के बाद दोबारा उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। 7 दिन के बाद वो याददाश्त क्षीण हो जाएगी। मतलब एक हफ्ते बाद आप दोबारा आओगे और उसको एक बार जरूर चेक करोगे कि हाँ जो मैंने पढ़ा था मुझे याद है। अगर नहीं पढ़ याद है तो एक बार फिर से रिवाइज करोगे। यहां भी आप डबल टिक मेथड यूज कर सकते हो, याद हो टिक लगाओ, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, दोबारा पढ़ो और उसके बाद फिर से आकर डबल टिक करना। ठीक है, मॉक टेस्ट और क्विज हल करें। बच्चों ध्यान देना, बच्चे पढ़ बहुत लेते हैं पर वो टेस्ट से घबराते हैं कि टेस्ट देंगे तो कमियां आएंगी और कमियां आएंगी तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं। नहीं बच्चा, याद रखो बच्चों, आप दिन भर में 10 गलती करो, हर क्वेश्चन बार बार गलत करो घर में बैठ के, कोई दिक्कत नहीं, उसकी माफ़ी है, उसमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन परीक्षा में की गई आपकी गलती, उसकी ना तो माफ़ी है ना तो सुधार की गुंजाइश है। इसलिए बच्चों गलतियां करो, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। और टेस्ट देने से, मॉक टेस्ट देने से, कुछ देने से घबराओ मत। जो भी टीचर आपको टेस्ट दे रहा है उसको जी जान लगा दो, नहीं आ रहा है पूछो दोबारा, 10 जगह से कोशिश करो, पर जब तक वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए तब तक आगे ना बढ़ो बच्चों। ठीक है, टेस्ट देने से नहीं घबराना है बच्चों। जो टेस्ट देने से घबराता है बच्चों वो कहीं परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाता। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं बहुत पढ़ लेते हैं फिर ही परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, उन्होंने कभी क्विज में भाग नहीं लिया है। ठीक, इसको ध्यान रखना है और गलतियों पर ध्यान देकर दोबारा सुधार करें। बच्चों ध्यान दो, हम इंसान हैं, हम क्या बच्चों? इंसान हैं, और इंसान से होती हैं गलतियां। और बेटा गलतियां करना गलत नहीं है, गलतियों से इंसान सीखता है, लेकिन मेक श्योर कर दो कि एक गलती हो जाने के बाद वो दोबारा ना हो। खूब गलतियां करो, रिवीजन करते समय गलतियां करो और जहां गलतियां उसको सुधार करो, और आप खुद देखोगे परीक्षा आते आते तक आप ऑलमोस्ट परफेक्शन की तरफ आ जाओगे, आपको सब कुछ दिमाग में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि नोट्स बनाने का तरीका क्या है। मैं फिर से एक बार बताता हूं क्या क्या तरीका दिमाग में रखना है। डायग्राम का, फ्लो चार्ट का, फॉर्मूला शीट का, इन सब का बहुत अच्छे से उपयोग करना है। दूसरी बात, नोट्स को संक्षिप्त करना है, पूरी किताब नहीं उतार लेनी है, और ऐसे बनाना है कि आपको रिवीजन में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। जहां जरूरत पड़े टिक मेथड का यूज करो, बॉक्स का यूज करो, इंपॉर्टेंट का, हाइलाइटर का यूज करो, ताकि आपकी नोट्स पे आपका दिमाग जाए। जब खोलो तो आपका दिमाग उसी पे जाए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और आप देखोगे कि आपके अंदर धीरे सुधार आ रहा है। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको नोट्स बनाने की स्टडी समझ में आ गई होगी। रिवीजन का भी आप समझ गए होंगे आप रिवीजन कब करना है, कैसे करना है। तो बच्चों इसी
क्लास को इतना ही रखते हैं और मैं ये मानता हूं कि अब आपकी नोट्स की प्रॉब्लम दूर हो गई होगी। तो साथियों मिलते हैं ऐसी शानदार वीडियो में फिर कभी, तब तक सभी साथी अपना ख्याल रखेंगे। क्लास कैसे लगी आप जरूर बताना कमेंट में, और जरूर ये भी बताना कि और कहाँ समस्या आ रही है आपके लिए, ताकि आपका ये बड़ा भाई आपको समस्या को दूर करने के लिए आपका मार्गदर्शन कर सके। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।